टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज 8 बजे के सेशन में बात करते हैं कंप्यूटर जीके की, जो पटवार, राजस्थान पुलिस और RSCIT कोई भी कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम है आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो कल आपको 8 बजे कंप्यूटर की क्लास नहीं दे पाए थे क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास 8 बजे मिली थी, इसलिए नहीं दे पाए। तो आज पार्ट नंबर 10 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 10 का वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो 10 पार्ट हो जाएंगे कंप्यूटर के और लगभग टॉपिक इसमें क्लियर हो चुके हैं। अब कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे फुल फॉर्म बच गई और कुछ शॉर्ट की बच गई, तो वो भी एक अगले सप्ताह में आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 30 में से 20 अगर क्वेश्चन आपके इनमें से सही होते हैं तो समझ लो कंप्यूटर की आपकी तैयारी है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के। पहला प्रश्न देखिए, फुल फॉर्म है NFC की फुल फॉर्म क्या है? NFC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंपॉर्टेंट, जहां भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे आपको एक फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ध्यान रखना। नियर फील्ड कम्युनिकेशन वायरलेस संचार प्रोटोकॉल का समूह है। वायरलेस संचार प्रोटोकॉल समूह है जो दो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक दूसरे के ऊपर पारा जाकर या इससे कम आने पर इसके बीच संचार स्थापित करता है। जैसे 10 सेंटीमीटर या 4 इंच या इससे कम लाने पर इसके बीच संचार स्थापित कर देता है, ध्यान रखना। और NFC का जो नया वर्जन है वो है RFID। तो ये इंपॉर्टेंट, इसका कार्य क्या होता है? NFC का कार्य, तो NFC का कार्य होता है किसी एप्लीकेशन, जैसे भुगतान करना हो किसी चीज का, किसी नेटवर्क व लोकेशन में सुरक्षा पूर्ण लॉगिन करना हो, ये इसका काम है। दूसरा क्वेश्चन, कोर्टाना क्या है? कोर्टाना क्या है? तो कोर्टाना सर्च इंजन यूटिलिटी है। सर्च इंजन है यूटिलिटी, ध्यान रखना। कोर्टाना यह आपको अपने कंप्यूटर में स्टोर की गई फाइल को ढूंढने, जो अपॉइंटमेंट ऑफ मूल जो भूल गए हो आप, कई बार अपने फाइल बना के भूल जाते हैं, तो उसे ढूंढने में काम करता है और आपके साथ चैट करने के भी काम में आता है। तो इंपॉर्टेंट है। और ये कोर्टाइन खोला कैसे जाता है? तो शुरुआत करने के लिए आप सर्च बॉक्स में अपना टास्क बार में स्थित पर्सन टाइप करेंगे और माइक्रोफोन आइकन को सेलेक्ट करेंगे और उससे बात करेंगे, ध्यान रखना। ये नया वर्जन है कोर्टाना। अभी ITI और IT क्षेत्र में खोजे गए नए सिस्टम से आज का वीडियो आपको मिलेगा। वर्चुअल रियलिटी पर आधारित उपकरण का उदाहरण क्या है? वर्चुअल रियलिटी पर आधारित उपकरण का उदाहरण क्या है? तो ये है ओक्यूलस रिफ्ट। ओक्यूलस रिफ्ट इसका नया उदाहरण है। चौथा है, डी प्रिंटिंग का मुख्य उपयोग क्या है? डी प्रिंटिंग का मुख्य उपयोग, तो डी प्रिंटिंग का मुख्य उपयोग है भौतिक ऑब्जेक्ट का निर्माण। भौतिक ऑब्जेक्ट का निर्माण। अब ये नाम सुना होगा 3D। 3D मतलब त्रिआयामी प्रिंटिंग को प्रयोगात्मक विनिर्माण भी कहते हैं। 3D जो होती है उस प्रिंटिंग को योगात्मक विनिर्माण भी कहते हैं। 3D प्रिंटर एक प्रकार का औद्योगिक रोबोट है, ध्यान रखना, औद्योगिक रोबोट है। स्मार्ट वेयरवेल उपकरण किस प्रकार का नेटवर्क प्रयोग में लेते हैं? स्मार्ट जो वेयरवेल उपकरण है वो किस प्रकार का नेटवर्क उपयोग में लेते हैं? तो BAN, बान यानी बॉडी एरिया नेटवर्क। बान बॉडी एरिया नेटवर्क नए वर्जन है, नए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये अभी लॉन्च हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो वियरवेल यानी पहनने योग्य कंप्यूटर, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन्हें बॉडी बोन कंप्यूटर या वियर बोन भी कहा जाता है। जैसे एप्पल घड़ी, आपने आजकल देखा होगा एक घड़ी होती है और उसका संबंध मोबाइल से होता है। जब भी आपकी मोबाइल पे कॉल आती है तो उस घड़ी में पता लग जाती है, डिजिटल घड़ी में पता लग जाती है। आप मोटरसाइकिल वगैरह पे जाते हो तो आपको पता चल जाता है। आपका मैसेज आता है तो भी वहाँ पता चल जाता है, आपका टाइम भी वहाँ पता चल जाता है। वो BN पे आधारित है, बॉडी एरिया नेटवर्क। देखी हो गए अभी, किस किस ने देखी है मुझे थंबनेल करके बताओ जल्दी से। एप्पल घड़ी, सैमसंग गियर, फितिप एक्टिविटी ट्रैकर और युगल ग्लास, ये सारे के सारे BAN के उदाहरण है। नया वर्जन है, ये ध्यान रखना। विंडोज 10 की किसी इनबिल्ट उपयोगिता का उपयोग एक से अधिक डिस्प्ले स्क्रीन पर कार्य करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 की किसी इनबिल्ट उपयोगिता का उपयोग एक से अधिक डिस्प्ले स्क्रीन पर कार्य करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है स्नैप असिस्टेंट। क्या होता है?
स्नैप असिस्टेंट विंडो 10 में एक अकेली स्क्रीन पर 4 विंडो को व्यवस्थित कर सकने का विकल्प होता है। ध्यान रखना, स्नैप असिस्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन, विंडोज 10 के बायोमेट्रिक पहचान सुविधा का नाम क्या है? विंडोज 10 के बायोमेट्रिक पहचान सुविधा का नाम, और अक्सर हम बायोमेट्रिक होती क्या है, अपने आपको चेहरे, फेस, आंख की पुतली या उंगलियों के द्वारा लॉगिन करना बायोमेट्रिक होती। तो इसका सही आंसर है विंडो हेलो और विंडोज पासपोर्ट, दोनों ही है। तो विंडोज हेलो क्या होती है? विंडोज 10 में ज़्यादा सुरक्षित और व्यक्तिगत रूप से लॉगिन होने के लिए विंडोज हेलो का उपयोग किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का पासपोर्ट टाइप नहीं किया जाता। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल वगैरह सीधे आंखों के इशारे से खुल जाते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं तो हाथ के इशारे से हो जाते हैं। तो विंडोज हेलो। और विंडोज पासपोर्ट यह अपनी पहचान और आपके डिवाइस पर प्रमाणीकरण के आधार पर कार्य करती है। जैसे आपने आजकल मोबाइल देखे होंगे, सीधा हम बायोमेट्रिक तरीके से उसे खोल सकते हैं या पासपोर्ट लगा के भी खोल सकते हैं। तो ये सारी नई तकनीकें हैं, ध्यान रखना। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण तो लाइनेक्स और एप्पल iOS 9, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऐसे हम मोबाइल ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। मोबाइल उपकरण जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए इत्यादि चलाने हेतु डिजाइन किया गया इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर दूसरे प्रोग्राम, जैसे हम ऐप कहते हैं, ऐप आते हैं ना बहुत सारे, तो उस पर होता है। जैसे एप्पल iOS 9 यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो एप्पल के आईपैड, आईफोन, आईपॉड को चलाता है। मोबाइल ऐप स्टोर कौन सा है? मोबाइल ऐप स्टोर कौन सा है? ये सारी नई तकनीकों पर आधारित आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशल। तो गूगल प्ले स्टोर है। जानते हो आप, जब भी आपको नए ऐप की ज़रूरत पड़ती है तो आप कहाँ जाते हो? गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो और उसको इंस्टॉल करते हो। शुरुआत इसकी 2008 में हुई थी। ये एक एंड्रॉयड उपकरणों के लिए बनाया गया है। फेसबुक, तो फेसबुक क्या है? यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं और वर्तमान में सीईओ भी है। और अभी आपको पता है फेसबुक ने जो रिलायंस जियो है उसके साथ 9.99% का शेयर भी साझा इन दोनों का किया गया है। निम्न में से कौन सा एक टेबलेट का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक टेबलेट का उदाहरण है? तो एप्पल आईपैड, ठीक है, एप्पल आईपैड। टैबलेट्स होती क्या है? तो यह एक प्रकार का मोबाइल कंप्यूटर टच स्क्रीन है जिसमें माउस और कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एप्पल आईपैड यह आम डिजिटल म्यूजिक प्लेयर की भांति ही है। यह बाहरी डाटा स्टोर उपकरण की तरह ही काम करता है। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया है। एप्पल आईपैड एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया। 11 नंबर, मानव रहित हवाई वाहन को क्या कहते हैं? मानव रहित जो हवाई वाहन है उसको क्या कहा जाता है? तो ड्रोन। अभी आपको पता है कोरोना संक्रमण के कारण गाँव में और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, या सीमाओं पर भी ड्रोन से रखी जाती है। ये ड्रोन है, ध्यान रखना। जो हवाई वाहन कहते हैं, यह वायुयान होता है जिसमें उड़ान के समय कोई पायलट नहीं होता है। इस प्रकार के ड्रोन हवाई वाहन को रिमोट कंट्रोल कार्य करने के लिए, यानी जो रिमोट होता है वो कंट्रोल करता है, ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 12 नंबर, UHD की फुल फॉर्म क्या है? UHD की, तो UHD के अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी या डिस्प्ले क्षेत्र में हाल ही में किया गया विकास अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टेलीविजन है, जिसे ट्राहेड UHD या UHD टीवी के नाम से जाना जाता है। UHD टीवी में 2 रेजुलेशन होते हैं, एक तो 4K डिस्प्ले होती है और एक 8K डिस्प्ले होती है। लाईफाई नेटवर्क की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? लाईफाई, वाईफाई सुना होगा आपने, लेकिन लाईफाई नेटवर्क की अधिकतम क्षमता होती है 224 मेगाबिट्स। 224 मेगाबिट्स यानी MBPS की स्पीड आती है इसकी। अब ये लाईफाई क्या होता है? लाईफाई में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दर्शय योग्य प्रकाश भाग के द्वारा अत्यधिक उच्च गति से सूचना और डाटा संचारण किया जाता है। लाईफाई वाईफाई की सूचना से 100 गुना अधिक तेज हो सकता है, ध्यान रखना। लाईफाई, तो अभी तो अपने वाईफाई यूज कर रहे हैं, इसके बाद में लाईफाई यूज करने लग जाएंगे।
एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया रोबोट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेस्ट किया जाता है, एप्पल कंपनी द्वारा, तो उसका नाम है सिरी। क्या नाम है? सिरी। ध्यान रखना, इंटेलिजेंस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लास क्या है? गूगल क्लास क्या है? तो गूगल क्लास ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले है। ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले है। अभी गूगल क्लास क्या है? तो गूगल क्लास एक चश्मे के समान ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले है। गूगल क्लास सूचनाओं को स्मार्टफोन के समान ही परंतु हेड्स फ्री तरीके से उपयोग के लिए लिया जा सकने वाला फॉर्मेट को दिखाता है गूगल ग्लास। कंप्यूटर में सिस्टम से संबंधित सेटिंग किस ऑप्शन द्वारा की जाती है? कंप्यूटर में सिस्टम से संबंधित सेटिंग है वो किस ऑप्शन द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना, कंट्रोल पैनल के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से? कंट्रोल पैनल। अभी सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम मेन्यू में एक ऑप्शन सिस्टम का होता है जिसमें डिस्प्ले, नोटिफिकेशन, ऐप्स और पावर ऑप्शन होते हैं। और डिवाइस, तो डिवाइस कंप्यूटर सेटिंग्स मेन्यू में इस ऑप्शन में ब्लूटूथ, प्रिंटर्स और माउस की कीबोर्ड आदि सेटिंग होती है डिवाइस के अंदर। इनमें से कौन सा ऐप स्टोर का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऐप स्टोर का उदाहरण नहीं है? तो एंड्रॉयड भीम है, ये इसका उदाहरण नहीं है। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, विंडोज स्टोर, ये सारे ऐप स्टोर के उदाहरण हैं। जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? नाम सुना होगा आपने जीपीआरएस, कि जीपीआरएस लगा देते हैं। तो जीपीआरएस की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज वर्तमान में चल रही है ये चीज़ें, ये क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि एग्जामिनर यही सोचता है कि आज के ज़माने में जो बातें चल रही है उसका नॉलेज विद्यार्थी को कितना है। तो जीपीआरएस का मतलब है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अब ये जीपीआरएस क्या होता है? एक डाटा सेवा प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाता है जो कि 2G दूरसंचार नेटवर्क, वॉइस कॉल के अलावा अन्य सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में ईमेल का उपयोग, मल्टीमीडिया, एसएमएस, इंटरनेट के लिए उपयोग शामिल है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीपीआरएस स्थानीय सेलुलर टावरों के साथ संचार करता है। इनमें से एक भौतिक नेटवर्क लिंक नहीं है। कौन सा भौतिक नेटवर्क लिंक नहीं है? तो ऑप्टिकल डिस्क है, वो भौतिक नेटवर्क लिंक नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स क्या होते हैं? तो वन्य सभी कंप्यूटर से निकलती डेटा, कंप्यूटर के मार्गों पर चालित डाटा और कंप्यूटर जो कि डाटा को समाप्त करता है। तो सारे के सारे ध्यान रखना, आगे जब हम कंप्यूटर की क्लास लेके आएंगे तो 2 से 3 क्लास तो आपको मिलेगी स्पेशल फुल फॉर्म से मिले, और 2 से 3 क्लास मिलेगी आपको शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस, स्विफ्ट प्लस या किससे भी, इस तरह जितने भी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अगले सप्ताह में जैसे बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन 3 दिन क्लास होगी, उसमें 3 दिन आपको शॉर्टकट की और यही मिलेंगी सारी। ध्यान रखना, क्योंकि लगभग हम डाटा पूरा कर चुके हैं यहाँ से। संचार चैनल में नेटवर्क पर सभी मशीनों द्वारा साझा किया जाता है। संचार चैनल में नेटवर्क पर सभी मशीनों द्वारा साझा किया जाता है। तो बहुस्तरीय नेटवर्क, बहुस्तरीय नेटवर्क पे सारा हम साझा करते हैं संचार को। ब्लूटूथ का एक उदाहरण है, ब्लूटूथ का उदाहरण है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पान, PAN, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लान, आप नाम सुना होगा, वान, ये सारे अलग अलग है। तो ब्लूटूथ आपको पता है, हम कुछ ही दूरी पे जाते हैं उसके बाद में ब्लूटूथ हमारा कट जाता है, ऑफ हो जाता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस की फुल फॉर्म तो इसकी कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस क्या होता है? नेविगेशन के द्वारा आपका फोन एक वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपका स्थान प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। इंटरनेट से आने वाली इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। इंटरनेट से आने वाली जो कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन है तो उसको फिल्टर कौन करता है? तो विंडोज़ फायरवेल करता है, फायरवेल करता है। ये फायरवेल क्या होता है? यह फायरवेल इंटरनेट व किसी नेटवर्क के जरिए आपके कंप्यूटर की सूचना को एक्सेस करने वाले हैकर्स तथा दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर से रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट से जो भी सूचना आएगी पहले उसको क्या किया जाएगा? फिल्टर किया जाएगा, फिर आएगा, नहीं तो आपका मोबाइल या कंप्यूटर वायरस से भर जाएगा। निम्न में से एंटीवायरस के उदाहरण हैं। एंटीवायरस के उदाहरण,
तो ये सारे के सारे एंटीवायरस है, ध्यान रखना। मैकफे, नॉर्टन, कैस्परस्काई, क्विक हील और इसकानी सारे के सारे एंटीवायरस के उदाहरण हैं जो वायरस से लड़ने के काम आते हैं। अपनी फाइल और फोल्डर को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? तो बैकअप लेते हैं। आजकल आपको देखा होगा व्हाट्सएप पे है या किसी पे बैकअप लिया जाता है, तो इसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। डीवीडी में डाटा राइट करना कहलाता है। डीवीडी में डाटा राइट करना कहलाता है, तो कहलाता है बर्न। क्या कहलाता है? बर्न। 28 नंबर, निम्न में से कौन सा फायरवॉल का प्रकार नहीं है? फायरवॉल का प्रकार नहीं है तो एंड्रॉयड भीम नहीं है, ध्यान रखना। पैकेट फिल्टरिंग, स्टेफिल और प्रॉक्सी ये सारे फायरवॉल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है? तो ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो रिंग टोपोलॉजी है, बस है और हाइब्रिड है, षटकोण नहीं है, ध्यान रखना। कौन सी? षटकोण नहीं है। 30, यदि आपको सिस्टम के डेट टाइम को अपडेट करना चाहते हो तो आप कौन सा ऑप्शन स्टार्ट करेंगे? कौन सा ऑप्शन स्टार्ट करेंगे? क्लॉक, रीजन और लैंग्वेज। रीजन यानी क्लॉक, घड़ी, क्षेत्र और भाषा को ऑप्शन का यूज करेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन जो आज आधुनिक पिछले 1-2 सालों से ज़्यादा उपयोग में लिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको दिए, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे ब्लूटूथ हो गया, लाईफाई हो गया, जीपीआरएस हो गया, ऐप स्टोर हो गया, गूगल ऐप हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम में, ड्रोन हो गया, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आधुनिक में जो चल रहा है और ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है तो उसका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो 7 बजे आपने राजस्थान करंट अफेयर्स देख लिया। आज आपको 9 बजे भी क्लास मिलेगी एनसीईआरटी कक्षा 6 की, ज्योग्राफी का एक टॉपिक हमारा बच जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।